हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये देखिए एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। एसएससी जीडी 1 फरवरी 2023 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1 फरवरी का एग्जाम स्टार्ट हुआ था। 1 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट हो चुका है। नहीं देखे तो देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे। ये फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला। एक तूफान में एक बगीचे के 300 पेड़ में से 243 पेड़ स्थिर रह गए, तो पेड़ों की संख्या में कितने % की कमी आई। मतलब जो तूफान आया 300 पेड़ लगा हुआ था बगीचा में, समझे, उसमें 243 पेड़ स्थिर रहा, मतलब बचा हुआ रहा, और बाकी सब उड़ गया या उजड़ गया, जो भी हुआ। तो बोला कि कितना कमी हुआ है, कितना कम हुआ पेड़ का संख्या में। तो 300 दिया हुआ है, हुआ कितना 243, तो कितना बचा 7 हो गया। इधर कितना बच गया 6 9 5 57 जो पेड़ है उजड़ गया या उड़ गया। ठीक है, तो प्रतिशत बोल रहा है, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या होगा, तो कमी कितना हो, कमी गुना 100, किससे कम हुआ 300 से, तो 300 लिख दीजिए। काटिए 1 0 1 0 1 0 1 कर गया, इसे काटिए 3 1 3 2 चलते गए 9 19 हो गया, 19 से 57 हो गया, कर गया 19 वाले, तो आंसर क्या होगा 19%। तो आंसर 19% हो गया। कहाँ गया 19%। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ, इसका शेषफल निकालने हैं। जब पावर पे पावर रहेगा, ठीक है, बस एक बात का आपको ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है, पावर से नीचे से गिनना होगा तीसरा संख्या, 1 2 3 तीसरा संख्या जो आएगा, तीसरा संख्या क्या है 36 3160 31 क्या है 3126 दिया हुआ है। उस पे पावर कितना है 20, उसके पावर 21, उस पे पावर 22, उस पे पावर 23, कुछ भी दे, उसके ऊपर भी दे दे, कोई मैटर नहीं करता है। नीचे से गिनेगा 3 संख्या 1 2 3, ठीक है। 3 संख्या के बाद तीसरा संख्या जो है, अगर विषम संख्या है, ऑड नंबर है, ठीक है, तो इसका पावर 1 मानिएगा। ठीक है, अगर इवेन संख्या है, सम संख्या, ठीक है, इवेन नंबर, तो उसका संख्या पावर 2 मानिएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ 3126 पे पावर 20 पे पावर, अगर विषम संख्या 1 है तो इसके पावर 1 मान लीजिए। तो 20 के पावर 20 के पावर 1 का क्या मतलब होता है 20 ही होता है। तो क्या हो जाएगा 3126 पे पावर 20, इस पे भाग देने किससे बोला है 5 से। ठीक है, 5 से भाग दीजिए, कितना बार में कर रहा है, देखिए, तो ये 6 5 30 हो गया, फिर आपका ये हो गया 12 हो गया, 5 10 26 हो गया 26, मतलब एक शेष बच रहा है 26 हो रहा है, 12 25, तो शेष कितना बच रहा है 1 बच रहा है। जो शेष बच रहा है उसको लिखना है। ठीक है, शेष जो बचा है उसको लिखना, शेष कितना बच रहा है 1 बच रहा है, इससे भाग दिया तो शेष 1 बचेगा, शेष 1 बचेगा। तो आपको हम दिखाते हैं शेष भाग, देखिए 3126 है ना, तो देखिए 6 बार में करता 30, 1 बच गया, 12 हो गया, 6 5 10 हो गया, 2 हो गया 26 हो गया, और 5 25 हो गया। तो आपको कितना से लगाइए देखना, कितना शेष भागफल वही नहीं देखना, शेष देखना, शेष कितना बचा 1 बचा। जो शेष बचा, शेष पे ही पावर 20 लिख दीजिए। ठीक है, अब बटे 5 लिख दीजिए। तो 1 पे पावर 1 का मतलब क्या होता है 1 ही होता है, बटे 5। तो अगर 5 से 1 में भाग दीजिएगा तो लगेगा, भाग नहीं लगेगा तो शेष कितना बचेगा, तो इसका शेष 1 ही रहेगा। ठीक है, इसका आंसर 1 होगा। समझ गया क्या हुआ था। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला, ए की चाल बी की चाल से 30% अधिक है। ठीक है, यदि ए और बी 117 मीटर लंबी दौड़ लगाते हैं, तो ए को दौड़ की लंबाई का कितना भाग बी को शुरुआती बढ़त के रूप में देना चाहिए, ताकि दौड़ बराबरी पर समाप्त हो। बोल रहा है कि अगर इस दोनों का चाल अलग है, क्या है, ए और की चाल बी की चाल से 30% अधिक है, तो क्या मतलब ए और बी ले लीजिए। बी अगर 10 होगा तो ए 13 होगा। क्यों, क्योंकि देखिए मान लेते हैं अगर 100% चाल है, ठीक है, तो उसका 30% अधिक है, 30% अधिक, तो 100 चाल है, फिर अगर 30% अधिक है तो 130 हो जाएगा। 1 0 0 काट दीजिए, 3 11 मतलब 13 और 10 हो जाएगा। अगर बी 10 है तो बी ए 13 होगा, क्योंकि 30% अधिक है एक ही चाल। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि अब देखिए 117 मीटर लंबी दौड़ में, दौड़ कितना है 117 मीटर है, 117 मीटर लिख दीजिए।
दौड़ लगाता है, तो ए को दौड़ का कितना भाग बी को शुरुआती देना चाहिए, तो किसको देना चाहिए, ए को तो एक लिख दीजिए। और कितना देना चाहिए, तो दो का अंतर देखिए, कितना अंतर है, 3 है, तो 3 से गुणा कर दीजिए। खाएगा 13 बार में, 9 17, हाँ से 9 बार में खा जाएगा, ठीक है, खा जाएगा 9, तो 9 से 27, तो इसका आंसर 27 मीटर, तो लंबाई है 27 मीटर बढ़ा देना चाहिए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 27 मीटर हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन रहा। ये टोटल क्वेश्चन आपका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैनल पे जीडी, ठीक है, और सीपीओ, ये दोनों का प्रैक्टिस कर रहे हैं। दोनों का लेटेस्ट क्वेश्चन है। जीडी का एग्जाम हुआ था 1 फरवरी 2023 को। सीपीओ का लास्ट एग्जाम हुआ था 9 नवंबर 2022 को। सीजीएल का एग्जाम हुआ था 1 दिसंबर 2022 को, लास्ट एग्जाम, ठीक है। और सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था 9 मार्च 2023 को, समझे। इसी चैनल पे ये दोनों का हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। जो भी प्रैक्टिस कराएंगे आपको टोटल का टेलीग्राम चैनल पे लिंक मिल जाएगा, उसमें उसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। इस दोनों पे मेरा एक चैनल और है जो एसपीएस मैथ क्लासेस के नाम से जाना जाता है। उस चैनल पे हम ये दोनों का प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। और जो भी इस पे प्रैक्टिस कराएंगे दोनों का पीडीएफ एक ही टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसलिए आराम से जाइए, चारों विषय का प्रैक्टिस, चारों का प्रैक्टिस कीजिए। चारों प्रैक्टिस कीजिए तो आपको नहीं लगता एसएससी इससे ज्यादा पूछ सकता है। एसएससी का अगर ये चारों का नॉलेज हो जाएगा तो आपको किसी एसएससी का किसी भी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगा, समझिए। इसलिए हम लेटेस्ट प्रैक्टिस करा रहे हैं। इसलिए आराम से जाकर प्रैक्टिस कीजिए। आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, दोनों का पीडीएफ। ये जो चैनल का लिंक, इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है। एक व्यक्ति 8 घंटे में 320 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। 5 घंटे में 40 किलोमीटर ड्राइव करता है, मतलब साइकिल चलाता है। और फिर 7 घंटे में 40 किलोमीटर चलाता है। तो चालक की औसत चाल क्या है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर मतलब दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। कहता है दूरी बटे समय। तो दूरी आपका क्या है, 320 किलोमीटर है, ठीक है। फिर अगला दूरी क्या है, 40 किलोमीटर है। फिर अगला दूरी क्या है, 40 किलोमीटर है। और समय क्या है, एक देखिए 8 घंटा है, फिर 7 घंटा, 8 7 15 घंटा हो गया। अब 5 घंटा, 5 5 15 5 20 घंटा हो गया। ये दोनों को देखिए 320 40 360 40 400, तो 400 हो गया बटे 20। इन दोनों को काटिए 20 आएगा। तो इसका मतलब क्या चाल क्या होगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। पीएच मतलब प्रति, पी से प्रति, ऐसे घंटा, ठीक है, मतलब आवर। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर 20% की हानि पर बेचता है, ठीक है, लेकिन 30% कम बात के वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ क्या है। अब बताइए, क्रय मूल्य क्या बोला, 10% की कम, क्रय मूल्य पर 10% की हानि पर बेचता है। टोटल क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है। 10% की हानि बेचे देगा, कितना बचेगा, 90% बेचेगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बात हो गया। अब दूसरा बात कर दीजिए। दूसरा बात क्या बोल रहा है कि 30% कम वजन का उपयोग करता है। तो टोटल कितना होता है, 1 केजी में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम में का 30% निकाल लीजिए, 30% निकाल दीजिए, कट गया, तो 300 हो गया। मतलब 300 कम वजन का उपयोग करता है। तो कितना वजन होता है, 1000 ग्राम होता है, उसमें 300 ग्राम कम है। कितना ग्राम है, 700 ग्राम बेचा, 700 ग्राम दिया, 700 ग्राम दिया। तो देखिए अब आपको देखिए दिमाग लगेगा, 700 ग्राम, ठीक है, वजन जो है वो कितना दिया, 90% पे दिया, क्योंकि रसोई नहीं बना 700 ग्राम। और टोटल वजन कितना होता है, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम पे कितना परसेंट होगा, तो देखिए, तो 90/700 गुना 1000, 10 कट गया। तो 9 गुना 10, 90 गुना 10, 900 हो गया, बचे 7, 9 का 9, मतलब 7 का 7, 20 हो गया। 20 मतलब 7 दूनी 14, बच गया 6, 6 मतलब 60, 60 हो गया। 60 मतलब 7 8 56, 8 हो गया, 7 8 56, 148 दिखा रहा है। देखिए
बटे कितना है 700 होगा, 900 गुना 10, 1000 को 90 बटे 700 गुना 1000, ठीक है ना। 7 से भाग दिए 900 तो एक बार में 7, ठीक है। 2 बज गया 20 हो गया, 7 दूनी 14, 14 हो गया, यहाँ 28 के दे दिए 14 हो गया। 6 बज गया 60, 7 8 56, 56 हो गया 4, तो 128.4 बटे 7। टोटल परसेंटेज कितना होता है 100% होता है, ज्यादा कितना दिया हुआ है 28% रहा है, तो इसका लाभ हो रहा है ज्यादा 100% होता है, लाभ कितना हो गया 28.4 बटे 7%। समझ गए कितना हो गया, ये हो गया। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। चलो 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 76,000 थी, ठीक है। पहले वर्ष में जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 5% की कमी हुई, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या है कितना 66,000 है। 5% की वृद्धि मतलब क्या हो गया 100 + 5 105 हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा। 5% की कमी 100% होता है, 5% का कमी मतलब 95 बटे 100 हो जाएगा। 1 0 1 0 कर गया, ठीक है। अब इसे काटिए, इधर 20 हो गया 5 से काटे, इधर 19 हो गया 5 से काटे, ठीक है। 19 × 5 = 95, 20 × 5 = 100, ठीक है। 1 0 1 0 कर गया, ठीक है। इसको काटिए 33 बार में, 33 बार में कटा, अब नीचे कुछ नहीं बचा, ठीक है। 33 × 19, 33 × 19, 9 3 27 7 बाकी रहा 2, 9 3 27 2 29, 3 3 7 12 627, ठीक है। 627 आया है और उसको गुना कितना करेंगे 105 से, तो 105 हो गया। तो 7 5 25 से 5 बाकी रहा 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 3 बाकी रहा 1, 6 5 30 1 31, ठीक है। 0 0 0 7 2 6, ठीक है। अब 5 3 7 1 8 5 6 मतलब 6 65,835, 65,835, 65,835, तो ये होगा 65,835। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला 15% और 25% की दो क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट कितनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है इस तरह का क्वेश्चन में, तो बोला जाए तो 15 लिख दीजिए प्लस 25 लिख दीजिए। अब छूट देखते हैं तो छूट हमेशा 100% में होता है, तो घटता है, तो हमेशा घटता है, तो यहाँ घटा दे दीजिए, ठीक है। जो संख्या लिखे हैं उसी को गुना कर दीजिए, बटे 100 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए 25 चौके 100, ठीक है। तो क्या 15 और 25 और 15 कितना 40 हो गया, 15 बटे 4 हो गया। इसको खिलाइए, 40 माइनस 15 बटे 4 को क्या लिखेगा आप 4 × 12, 3 बच गया, हो गया 30, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 बाकी 2, इतना हो गया, ठीक है। इतना हो गया तो आपको इसको लिखिएगा क्या। अब देखिए इसको पूर्णांक में आया है, पूर्णांक में आया तो इसका मतलब क्या हो 36.1/4 ही होगा इसका, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला एक डीलर अपनी गुड़ियों पर 20% की छूट प्रदान करता है, ठीक है। वह उन ग्राहकों को कम की हुई कीमत पर 5% की अत्यधिक छूट प्रदान करता है जो नगद भुगतान करते हैं। मतलब जो नगद सामान खरीदता है ना उसको 20% छूट जो देता है सबको देता है, लेकिन जो नगद खरीदता है उसको 5% ज्यादा देता है छूट, ठीक है। तो बोला एक ग्राहक को 1800 कीमत वाली गुड़िया के लिए नगद में कितना देना पड़ेगा। मतलब 1800 रुपया का सामान खरीदा ना, तो अगर नगद खरीदा तो उसको कितना रुपया पड़ेगा 1800 का, तो 1800 हो गया। अब 20% छूट तो सबको दे रहा है, तो 20% हो गया, तो 100 में 20 घटाइएगा तो 80 बचेगा, 80 बटे 100 हो गया, ठीक है। 5% की छूट हमको ग्राहक नगद होने के कारण ज्यादा देगा, 100% होता है, 5% चल गया तो कितना बचा 95% बच गया, बचे 100 हो गया। 1 0 1 0 1 0 कट गया, तो 20 चौके 80, 20 पंचे 100, इसी 5 से कट इसको 19, तो 19 चौके 76 गुना 18, 8 चौके 48 के 8 बाकी 4, 8 से 56 4 60, 6 और 7 8 6 7 6 13, तो 1368, मूल कीमत कितना पड़ेगा 1368 रुपया पड़ेगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन क्या बोला है 500 को ए बी सी और डी में इस तरह से विभाजित करें कीजिए, ठीक है, जिसमें ए और बी की धनराशि मिलाकर सी और डी को मिलाकर मिली धनराशि की 3 गुना है, ठीक है।
बी की धनराशि सी की धनराशि की 4 गुनी है। सी की धनराशि बी की धनराशि का 1.5 गुना हो तो बी के हिस्से का नाम क्या है। ठीक है, अब शुरू से पहले देखिए, उसके बाद देखिए बात ना क्या बोला, ए और बी की कुल धन मिलाकर धनराशि, ए और बी, तो ए प्लस बी कर दीजिए। तो धनराशि होगा सी और डी को मिलाकर धनराशि का 3 गुना होगा, तो सी और डी का 3 गुना है। ठीक है, ये छोड़ दीजिए, ये स्टेटमेंट हो गया। अब आ जाए नीचे क्या बोला है, सी की धनराशि डी की इतना है, सी की धनराशि डी की, अब देखिए 1.5 है तो इसको 3/2 लिख ही सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको भाग देंगे तो 1.5 हो जाएगा। अब सी ये गुना में इधर कर दीजिए, भाग हो जाएगा 3/2। ठीक है, 3/2 का क्या मतलब हो गया कि सी बराबर 3 है, डी बराबर 2 है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोला, ये आपको दिख गया कि सी बराबर 3, डी बराबर 2। ठीक है, अब बोला बी की धनराशि जो है सी की धनराशि के 4 गुनी, तो बी इसमें क्या होगा, सी का 4 गुना, तो सी 3 है तो 4 गुना कितना 12 हो जाएगा। अब आपको पता चल गया बी चल गया, डी चल गया, सी चल गया। ठीक है, अब आ जाइए इस स्टेटमेंट पे, क्या बोला, ए और बी की धनराशि जो सी और डी की 3 गुनी है। ठीक है, ए और बी, ए हो गया, बी का धनराशि कितना है 12 है तो 12 लिख दीजिए, सी और डी के 3 गुना है। ठीक है, सी का मान क्या है, सी का मान कितना है 3 है और डी का मान 2 है, तो 3 2 5 हो गया और गुना 3, 5 से 15 हो जाएगा, तो 15 - 12 बराबर 3, 15 में से 12 बराबर 3, तो ए बराबर 3 है, डी बराबर, देखिए अब आ जाइए, ए बी सी डी, ए बराबर क्या है 3 है, बी बराबर क्या है 12 है, सी बराबर आपका क्या है 3 है, डी बराबर क्या है 2 है। ठीक है, और इसका कुल योग क्या है 500 है। ठीक है, तो बोला बी का हिस्सा, तो बी क्या है 12 है तो 12 लिख दीजिए, कुल कितना है 12 3 15 3 18 2 20 लिख दीजिए बटे। देखिए तब क्या होगा, 1 0 1 0 कर गया, 2 25 हो जाएगा, तो 25 गुना 12, 25 गुना 10 हो गया 3 2 250 गुना 2 मतलब 300, सब मिलाकर 300 हो जाएगा। तो बी का धनराशि कितना हुआ 300 होगा। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला है, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 40% की कमी हो जाती है लेकिन और फिर 40% की वृद्धि हो जाती है, तो वेतन में क्या हुआ, वेतन में प्रतिशत कमी बताइए। तो एक बात 40% कमी मतलब 40 माइनस लिख दीजिए। अब क्या बोला 40% की वृद्धि तो प्लस 40 कर दीजिए, प्लस और माइनस मिला क्या होता है माइनस होता है, तो लिख दीजिए। तो 40 गुना 40 जो लिखे हैं सेम संख्या को गुना कर दीजिए बटे 100 कर दीजिए। ये दोनों को कटाइएगा तो 0 बच जाएगा क्योंकि दोनों कट जाएगा। ठीक है, अब माइनस 1 0 कट गया तो 4 चौक 16, तो -16 है, तो क्या मतलब गया कमी जो होगा तो 16% होगा, माइनस में है तो कमी समझिएगा, अगर प्लस में होता है वृद्धि समझते तो इसको 16% कमी हो गया। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला है, एक शंक्वाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। बर्तन पूरी तरह पानी से भरा हुआ है। इस पानी को एक ऐसे बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिससे आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो बेलनाकार बर्तन के पानी की गहराई क्या है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना कि एक बर्तन से निकाल कर दूसरे बर्तन में किया गया, एक आकृति से निकाल कर दूसरा आकृति बनाया गया, मतलब कुछ भी प्रकार का एक आकृति से दूसरा आकृति में बदला जाएगा, चाहे बेलन को गोला में बदला जाए, शंकु को बेलन में बदला जाए, कुछ भी बदला जाएगा, या वृत्त को वर्ग में बदला जाए, कुछ भी बदला जाएगा। समझे, तो बस याद रखिएगा कि दोनों का आयतन बराबर कर देना है। तो शंकु बताया, तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h। ठीक है, और इसके दोनों बराबर, फिर वो क्या बोला बेलनाकार बर्तन में, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई r²h, दोनों का आयतन को बराबर कर देना है। ठीक है, तो 1/3 लिख दीजिए, ये बराबर होने के कारण ये पाई कट गया। ठीक है, अब r का मान, ठीक है, r का मान क्या है, इसका देखिए 5 सेंटीमीटर है शंकु का, तो 5 स्क्वायर है, 5 गुना 5 25 हो जाएगा, और h क्या है 24 है ऊंचाई। ठीक है, अब इसका देखिए, इसका जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है, 10 का स्क्वायर हो गया तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। h का मान तो दिया ही निकालने बोल रहा है, 1/3 गुना 25 गुना 24 बराबर 10 का स्क्वायर 100 होता है गुना h। ठीक है, काटिए कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसको 25 चुके 100 हो जाएगा, इसको काटिए 2 4 दूनी 8, तो h बराबर कितना हो जाएगा 2 दिखा रहा है तो 2 सेंटीमीटर होगा। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए
क्या बोला, एक बेलनाकार का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी ऊंचाई इतना mm है और व्यास इतना mm है। तो बेलनाकार का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r प्लस h। ठीक है, 2 पाई का मान देख रहे हैं, सब में पाई में ऑप्शन आ रहा है, पाई ही लिख दीजिए। r का मान आपका क्या देख रहे हैं, देखिए सब में mm है तो mm ही है, तो बदलना तो कुछ है ना। r का मतलब क्या हो गया, व्यास, त्रिज्या हो गया। तो 10 है, 10 व्यास है, 2 से भागा दीजिए 5 हो जाएगा, 5 आपका त्रिज्या हो गया, 5 लिख दीजिए। r h है, तो इधर कितना r कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 13 8 हो जाएगा। 8 5 13 13.5, तो ये 13.5 हो जाएगा। तो 2 पाई 5 गुना 13.5, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 5 दूनी 10, 10 गुना 13.5 कितना हो जाएगा, तो 135 पाई। तो इसका आंसर 135 पाई होगा। कहाँ गया, 135 पाई। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन क्या है। 3 साझेदार ए, बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया और लाभ को क्रमशः 2, 3, 5 के अनुपात में बांटने का फैसला लिया। ठीक है, तो बोला यदि बी का हिस्सा इतना है तो कुल लाभ की गणना कीजिए। बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा 3 है, तो 3 बराबर अगर 75, 4 0 हो गया। ठीक है, तो बोला कुल हिस्सा, तो कुल हिस्सा कितना है, 5 3 8 2 10, तो 10 बराबर क्या होता है, देख लीजिए, तो 75 बटे 3 गुना 10 काटिए 25 हो जाएगा, और 4 0 तो 4 0 लिख दीजिए, और 1 0 बच गया तो कितना 25 हो गया, 5 0 हो जाएगा, 25 पे 5 0 हो जाएगा। इसका आंसर ये होगा, 25 पे 5 0 तो ये देख रहे हैं ये हो रहा है 3 2 5, इसका आंसर ये हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला, एक निश्चित राशि पर 5 वर्षों में 7% वार्षिक की दर से 4060 मतलब 4016.25 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, तो मूल राशि क्या है, तो एक बार जान लीजिए, तो मूल ब्याज बराबर होता क्या है, साधारण ब्याज में ब्याज बराबर होता क्या, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। अब ब्याज निकालने बोल रहा है, तो ब्याज आप देख रहे हैं इतना रुपया आ रहा है, तो ब्याज के साथ ये लिख दीजिए, लिख दिए। मूलधन क्या है, मूलधन तो बता नहीं रहा है, निकालना है तो ऐसे लिख दीजिए। समय आपको दिखा रहा है 5% बोल रहा है, तो 5% लिख दीजिए। दर आपको दिखा रहा है 7%, तो 7% लिख दीजिए, बटे 100 लिख दीजिए। अब देखिए इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो जी 100 नीचे आएगा, बराबर होने का नहीं, दोनों कट गया। ठीक है, अब इसको 5 से खिलाइए, एकदम खाएगा, तो कितना 8 होगा, 8 होगा, फिर डबल अंक उतरेगा तो जी 16 खिला तो 5 से 15 हो जाएगा, 1 बजेगा तो 12 हो जाएगा, 12 मतलब 2 और ये बजेगा 5 खा जाएगा। ठीक है, इतना और में। ठीक है, 7 से खाएगा, देखिए तो जरा 7 1 7 10 हो गया, 7 1 7 3 बजेगा 33 हो गया, तो 7 चौक 28, 5 बजेगा 52 हो जाएगा, 7 49 खा जाएगा। देखिए 7 1 7 एक बार में खाया, 10 हो गया, 10 हो गया तो 7 1 7 खा गया, अब भैया 3 33 हो गया, 33 हो गया तो 7 चौक 28 हो गया, 5 बच गया 52 हो गया, 52 7 7 49 7 7 49 7 से 49, तो 3 बचा 3 गुना 5 35 हो गया, तो 7 5 35 ये हो गया। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 11475 मतलब 11475, इसका आंसर x बराबर ये हो गया। इसका मतलब ये 11475 हो जाएगा मूल राशि। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या हो रहा है, प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं के घन का औसत। पहले लगातार 4 प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 होता है, अब बोला सबका घन का औसत निकालना है, तो बस एक ट्रिक बनाइए। एक ट्रिक होता है n × n + 1 बटे 2 पे होल स्क्वायर, ये होता है घन, लगातार घन का औसत। ठीक है, n मतलब संख्या कितना, 4 संख्या, तो 4 लिख दीजिए, n + 1 4 1 5 हो गया, बटे 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका कितना हो गया 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया, 10 का स्क्वायर कर दीजिए तो 100 हो जाएगा। इसका मतलब इस तीनों इस सबका घन करके जोड़िएगा ना का औसत तो 100 होगा। ठीक है, इसका कुल योग 100 होगा, और इसका औसत निकालना है। क्या निकालना है आपको, औसत। तो ये 4 संख्या, तो 4 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 25 आ जाएगा, तो इसका औसत कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला है, 6 पुरुष या 8 महिलाएं 21.5 दिनों में एक खेत की कटाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बोला 14 पुरुष और 8 महिलाएं इसे काटने में कितना समय लगेगा। क्या बोला, 6 पुरुष, तो 6 एम हो गया, एम मतलब पुरुष मेन, 8 ओमेन डब्लू। ठीक है, इसका होता है एम बराबर क्या हो जाएगा 8 बटे 6 डब्लू। ठीक है, एक एम मेन बराबर इतना डब्लू है, मतलब एक पुरुष बराबर इतना महिला है। ठीक है, कितना पुरुष बोल रहा है, 14 पुरुष बोल रहा है, तो 14 पुरुष जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 8 बटे 6 गुना 14
खाएगा 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, नहीं खाएगा तो 14 चौके 56 बटे 3, ये क्या हो गया डब्लू, मतलब ये महिला है। 14 पुरुष बराबर इतना महिला है, ठीक है। अब महिला को एक काम कीजिए, महिला को ले चलना है, तो आपको 14 पुरुष बराबर इतना महिला हो गया, ये महिला का हो गया और 10 महिला और है, तो इसको जोड़ दीजिए। 56 बटे 3 प्लस 10, तो 10 या 30 हो जाएगा, 30 और 56 96 हो जाएगा, 96 बटे 3 56 86 हो जाएगा, 86 हो जाएगा, 86 बटे 3 क्या महिला हो जाएगा ओमेन। तो बोला इसकी दोनों के बराबर क्या है, इतना महिला है, कोई काम को कितना 86 बटे 3, 86 बटे 3 महिला को काम को x दिन में करेगी, समझ में बताया, x दिन लिख दीजिए। अब महिला लिए हैं तो इसको भी महिला से जोड़ना है, तो पुरुष छोड़ दीजिए, इधर में 1 लेना था, या था, तो 8 महिला हो गया, कोई काम कितना दिन में करेगा 21.5 दिन में। ये पॉइंट हो रहा है, नीचे 10 हो जाएगा, ठीक है। इधर खिलाइए 4, ये 5 हो जाएगा, 2 खिलाए हैं, इधर खिलाइए, कितना बड़ा खाएगा 5 चौके 20, 4 हो गया, ये 2 1 हो जाएगा 11 15, तो 5 15 43 हो गया। 43 से खिलाइए, 43 गुना 2 86, ठीक है। इससे दोस्तों 2 दूनी 4, तो x बराबर क्या हो गया 3 गुना 2 6, तो x बराबर 6, मतलब कोई काम को कितना दिन में करेगी, इतना महिला 6 दिन में करेगी, तो इसका आंसर 6 दिन हो गया। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, 192 और 480 का लघुत्तम मतलब एलसीएम x के 100 गुना से 60 अधिक है, तो x का मान क्या है। एलसीएम मतलब दोनों का एलसीएम पहले निकालिए, 192 और 200 480, तो निकालिए 2 से लाइए, कितना 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हो गया, एक इधर गया 12, तो 96, तो 96 हो गया, इधर कितना हो गया 224, 240, ठीक है। और 24 दूनी 48, फिर 2 से 48 हो गया, इधर 120 हो जाएगा, फिर 2 से ये 24 हो जाएगा, और ये 60 हो जाएगा, फिर 2 से ये 12 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, फिर 2 से ये 6 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, फिर 3 से 3 दूनी 6 3 5 15, ठीक है। 5 दूनी 10 30 दूनी 60 दूनी 120 240 480, और 480 गुना 960, तो 960 क्या हो गया आपका एलसीएम हो गया। तो बोला है कि एलसीएम जो है x के 100 गुना, x का 100 गुना से 60 अधिक है, तो 60 अधिक हो गया। तो देखिए प्लस है, इसको इधर करेंगे माइनस हो जाएगा, तो 960 में 60 चल गया, बराबर क्या होगा 100x हो जाएगा, इधर बच जाएगा 900 बराबर 100x, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा 900 बटे 100, 1 0 कट गया, तो x बराबर 9 आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x का मान पूछ रहा है तो 9 होगा आंसर। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन क्या बोला, एक यात्रा में ठहराव को छोड़कर, मतलब एक यात्रा के जो कुछ समय के लिए ठहर जाता है ना, ठहराव को छोड़कर एक ट्रक की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और ठहराव के साथ ट्रक की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बोला कि वह ट्रक प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकता है। सब देख रहे हैं, मिनट में ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या है, ये जो ठहराव को छोड़कर करता है उसको लिखना है, ठीक है। अब माइनस ठहराव के साथ जो चलता है लिखना है, ठीक है। तो इसको बटे 36 लिख देना। अब बटे क्या करना है, जो ठहराव को छोड़ के चला है, ठीक है। गुना आपको आपका आ गया घंटा में, लेकिन आपको मिनट में पूछ रहा है, तो आपको 60 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा। आपको करना क्या है, ठहराव को छोड़कर, ठीक है, ठहराव के साथ अब बटे जो संख्या लिखे हैं उसके नीचे लिख दिए, ठीक है। अब गुना 60 क्यों किए, ठीक है, ताकि घंटा में आता है, मिनट में करने के लिए किए, ठीक है। आपका सूत्र इतने दूर है, ठीक है, ठीक है, इतने दूर है। इसको घटाइए, क्या हुआ 4 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 54 हो जाएगा। तो ये बटे 90 गुना 60, 30 दूनी 60, 30 से 90, 3 से इधर से 18, 18 दूनी 36, तो कितना मिनट लगेगा 36 मिनट लगेगा। वो ट्रक की चाल मिनट कितना मिनट के लिए रुका, 36 मिनट के लिए रुका। समझ गए। चलिए देखते हैं नंबर क्वेश्चन। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला, रीता 12,000 में एक खिलौना कार खरीदती है, ठीक है, और उसे 14,500 में बेच देती है, तो लाभ क्या है। पहले देखिए 12,000 में खरीदा है, ठीक है, अब बेचा कितना 14,500 में, तो अंतर कितना है 2,500, 2500 है लाभ। तो लाभ 25 से निकालना, तो लाभ गुना 100 बटे क्या होता है क्रय मूल्य मतलब क्या खरीदा, तो 12,000 में 12,000 लिख दीजिए। 1 0 1 0 1 0 3 0 कट गया, तो 1 0 0 0 3 कट गया। अभी देख लीजिए 12 दूनी 24, ठीक है, कितना बच गया 1 बच गया, 1 इधर 10 हो गया, 10 मतलब 20 में खिलाइए, तो 20 होगा, 20.83 आ जाएगा इसका आंसर। ये वाला 20 के लगभग कुछ नहीं है, एक ही तो है पॉइंट में, तो ये हो जाएगा आंसर
उतना भाग जाने की जरूरत है। तो हमने तो देख लीजिए, भाग देखे 250 में इतना भाग दिया, तो ये भी आएगा, इतने आएगा आपका। ठीक है, समझ गए? चलिए, हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस करिए, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।